क्या लेलित वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी? आखिर यहूदियों ने अपनी मजहबी किताब तालमूद, बाबली तालमूद में उसे क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी करार दिया? इसके पीछे क्या मकसद कार फरमा था? जिस दुनिया में आप और हम सांस ले रहे हैं, उसके पर्दों के पीछे बहुत सी ऐसी दुनियाएं और किरदार छुपे हैं जिनका जिक्र सुनकर रूह कांप उठती है। इन्हीं पर असरार दास्तानों में से एक तज़किरा लिलित का है, जिसे यहूदियों ने अपनी किताब तालमूद में जगह देकर तारीख का एक मुतनाज़िया तरीन किरदार बना दिया। आज से हजारों साल पहले जब बेबीलोन की गलियों में इल्म और जादू के साए गहरे हो रहे थे, तो वहां के कैद खानों में पड़े यहूदियों ने कुछ ऐसे किस्से सुने जिन्होंने उनके तखय्युल को हिला कर रख दिया। उन्होंने 3 ईस्वी में तालमूद मुरत्तब करते वक्त एक ऐसी औरत का जिक्र किया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ी थी। उनका दावा था कि अम्मा हवा से भी पहले एक औरत तख्लीक की गई थी जिसका नाम लेलित था। आज से 2016 साल पहले सना 3 ईस्वी में इसका जिक्र यहूदियों की मुरत्तब की जाने वाली किताब तालमूद में लेलित के बारे में पहली मर्तबा किया गया। यहूदियों के मुताबिक लेलित की तख्लीक इस पाकीज़ा पसली से नहीं हुई थी जिससे अम्मा हवा बनी, बल्कि उसे उसी मिट्टी से गूंधा गया था जिससे आदम को बनाया गया था। यही वो नुक्ता था जहां से सरकशी ने जन्म लिया। लेलित ने मिट्टी की बराबरी का दावा किया और आदम की इताअत से इनकार कर दिया। वो जन्नत की वसतों को छोड़कर फरार हुई और फिर उसे शैतान के बहकावे ने अपना लिया। रवायत कहती है कि शैतान के लश्कर में उसे वो पजीराई मिली कि वो उसकी खास साथी बन गई। उसके बदन पर 2 देव कामत पर निकल आए और वो हवाओं की दोष पर उड़ने वाली एक होलेनाक बदरूह बन गई, जिसका मकसद अब सिर्फ इंसानों को राह रास्त से भटकाना था। जबकि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया गया। यहूदी तालमूद में बताते हैं कि लेलित क्योंकि हजरत आदम की तरह और उसी मिट्टी से तख्लीक की गई थी, इसलिए किसी भी तरह खुद को आदम अलैहिस्सलाम से कमतर नहीं समझती थी। इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया और फिर आपसे अलग हो गई और एक दिन शैतान के बहकावे ने आकर उसके लश्कर में शामिल हो गई। उसे बहुत पजीराई मिली और फिर वो शैतान की साथी बनकर इंसानों को गुमराह करने लगी। शैतान के साथ रहते रहते और शैतान की खास साथी होने की वजह से इसमें भी शैतानी सिफात पैदा हो गई और फिर उसे 2 पर भी तख्लीक हो गए। अब वो भी शैतान की तरह हवा में परवास करने लगी थी। तालमूद से पहले ललियत का जिक्र बाबली तारीख, इराकी तारीख की समेरी तहजीब, जो कि आज से 7000 साल पहले दुनिया में मौजूद थी, उनमें मिलता है। ये तहजीब दरियाए दजला व फरात के दरमियान मौजूद थी। ये लोग समेरी या सोमर कहलाते थे। ख्याल किया जाता है कि ये लोग सामियान नस्ल नहीं थे और इस इलाके के बाहर से आए थे। इनकी जबान आला तरक्की याफ्ता थी और वो लिखना पढ़ना जानते थे। इनकी जबान सोमेरी थी। इनकी लिखी हुई तख्तियां कदीम मिस्र से मिलने वाली तहरीर से भी पुरानी है। ये तहजीब कांसी दौर में होती। कुछ मौर्रिखीन का मानना है कि सोमर 5500 और 4000 अब्ले मसीह के दरमियान में पहली मर्तबा यहां आबाद हुए। इराक का शहर सामरा उसी तहजीब के नाम पर वजूद में आया था। ललियत का दूसरा जिक्र अकादी तहजीब में मौजूद है। अकादी भी इराक की एक कदीम तहजीब है जो आज से 5000 साल कबल दरियाए फरात के मगरबी किनारे पर आबाद थी। इनकी जबान ने समीरी जबान को खत्म कर दिया जो इस जमाने में इराक में राइज थी। ललित का तीसरा तस्करा दास्तान गिलगामिश में भी मिलता है। बाबली हिकायत में गिलगामिश बाबली बादशाह था।
इसमें गिलगामिश को अर्क के एक ताकतवर और नीम लाफानी बादशाह के तौर पर पेश किया गया, जो अपनी राया से बड़ी सख्ती से पेश आता है। आसमानी देवता को लोगों के हाल पर रहम आता है और वो अरूरू देवी को हुक्म देता है कि वो मिट्टी से एक जंगली इंसान तैयार करे ताकि वो बादशाह की तवज्जो बटा सके। ये शख्स जिसका नाम इनकेदो लिखा है वो गिलगामिश की ताकत को ललकारता है, लेकिन इससे शिकस्त खाके इसका बहुत गार सा दोस्त बन जाता है और फिर दोनों मिलकर बहुत सी मुहिम्मात सर करते हैं। एक मुहिम के दौरान उन्होंने एक मुकद्दस जंगल में आगे देवदार के दरख्त को कराना होता है, जिसकी हिफाजत एक अफरीत हम बाबा को हलाक कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस कामयाबी से इनमें गुरूर आ जाता है और वो आसमानी बैल को मारकर खुदाए इश्तर को अपना दुश्मन बना लेते हैं, जो इनके दो को हलाक कर देता है। गिलगामिश अपने यार की जुदाई से बहुत दिल बर्दश्ता होता और बफाए दवाम की तलाश में नखले खड़ा होता है। ये तो उसे नहीं मिलती, अलबत्ता अक्ल इसके हाथ जरूर आ जाती है। ऊपर अकादी जबान में गिलगामिश के बारे में तहरीर मौजूद है। इस दास्तान में ललित को ललिथो के नाम से पुकारा गया है। अकादी में लल हुआ को कहते थे और ललिथो के मानी आसेब, चुड़ैल या बदरूह के हैं। इन तहजीबों के मुताबिक ललिथो एक ऐसी शैतानी रूह या आसेब थी जो इंसानों को गुनाह और बुराई पर उकसाती है। इसका निशाना औरतें और मासूम बच्चे होते हैं। ये खास तौर पर हामला खवातीन पर हमला आवर होती है। नौजवान मर्दों के सिफली जज्बात उभार कर उन्हें जिना पर मजबूर करती आई है। ये लल या ललित हो यहूदी मजहब में लल बनकर कैसे आ गई? आज से 2600 साल पहले यानी 500 कब्ल मसीह में बाल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला करके हैकल को तबाह किया। लाखों यहूदी मार डाले और बाकी लाखों को कैद करके बाल ले गया और तल अबीब नाम की एक बस्ती आबाद करके उनको वहां कैद कर दिया। कैद के दौरान यहूदियों ने बाबली लोगों से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए और उनसे मुख्तलिफ उलूम और काम सीखना शुरू कर दिए। दौरान उन्हें लिलियत के किरदार के बारे में पता चला। ये किरदार उन्हें इंतहाई दिलचस्प लगा। चुनांचे जब तालमूद तरतीब दी गई तो उसमें लिलियत को शामिल कर दिया गया। कबाला जादू सीखने वाले भी लिलियत की शैतानी कुव्वतों से काम लेने लगे। कहा जाता है कि जैसे ही लिलियत तो तालमूद में शामिल करके उसकी शख्सियत पर बातें की जाने लगी तो उसके बाद जैसे तूफान सा आ गया। औरत को लिलियत का आसान शिकार करार देकर बदी और हकारत की अलामत बना दिया गया। हम देखते हैं कि यूरोप के तारीख दौर में उसके बाद औरत की तजलील का एक लंबा दौर शुरू होता है। औरतों के बारे में पहले मशहूर कर दिया जाता कि फलां फलां औरत गुमराह हो गई है या फिर उसमें लिलियत की रूह समा गई है और वो शैतान की साथी या जादूगरनी बन गई है। इस बहाने औरतों को पकड़ा जाता, उन पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया जाता। औरतें बेचारी चीखती चलाती रह जाती, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता था। आप लोगों ने जॉन ऑफ आर्क का नाम भी सुना होगा। उसे भी इसी तरह जादूगरी या नापाक रूह का नाम देकर जिंदा जला दिया गया था। तारीख का ये कैसा अलमिया है कि एक फर्जी दास्तान ने हजारों जीते जागते इंसानों की जिंदगी छीन ली। लैलत के नाम पर बनने वाली इन कहानियों ने कुरून वस्ती, मिडिल एजेस के जजों और मजहबी रहनुमाओं को एक ऐसा हथियार दे दिया जिससे वो हर उस औरत को खामोश कर सकते थे जो मुआशरे के बनाए हुए सख्त कवानीन के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत करती। आग के अलाव सिर्फ जादूगरनियों को नहीं जला रहे थे, बल्कि इंसानी अक्ल और अदल को भी खाकिस्तर कर रहे थे। हकीकत यह है कि इससे पहले लैलत का जिक्र बतौर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के ना तो ज़बूर में था, ना तौरात में, ना इंजील में
और ना ही कुरान पाक में है। इस तमाम दास्तान का सबसे अहम और फैसला कुन पहलू यह है कि लैलत का हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी होने का कोई भी सबूत दीन इस्लाम की मुस्तनद तालीमात में मौजूद नहीं है। हकीकत यही है कि लैलत ना तो आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी और ना ही इसका वजूद इंसानी तारीख के किसी भी मोतबर मजहबी रिकॉर्ड से साबित है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी जिन्स से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, जो सिन्फ़े नाजुक की पहली फर्द और इंसानियत की माँ है। लैलत का किरदार महज एक असातीरी वहम मिथोलॉजिकल मिथ है, जिसे यहूदियों ने बाबल की कदीम लोक कहानियों से चुराकर अपनी मजहबी किताबों में एक मनगढ़ंत रंग दे दिया था। ये महज एक शैतानी किरदार है जिसका मकसद औरत की जात को हकीर दिखाना और इंसानी जहनों में तोहम परस्ती के बीज बोना था। तारीखी तौर पर लैलत का रिश्ता बाबल और सोमर के बत परस्तों के खौफनाक किस्सों से तो जुड़ता है, मगर अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आज हॉलीवुड की फिल्मों और ड्रामों में जिस वैम्पायर खून आशाम चड़ेल का जिक्र किया जाता है, दरअसल वो यही लैलत किरदार होता है। ये वही यहूदियत की मेहरबानी है जिसने पहले इस किरदार को तालमूद में शामिल किया और फिर इस मनफी किरदार पर दास्तानें बनती चली गई। ये ना तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी और ना ही ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ पैदा की गई थी। अलबत्ता शैतानी कुव्वत का एक किरदार है जो तालमूद से पहले भी मौजूद था।